एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी लिटिल पोकेमॉन को खाना खिला रही होती है। एंड तभी यहाँ पर पिकी पैक और ट्रम्बीक का एक ग्रुप आता है जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आया होता है। जो कि यहाँ पर सिटी के जो लोग हैं वो साल में एक बार इस ग्रुप को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर वो लोग कुछ ना कुछ लोगों से ले लेते हैं और काफ़ी सारी बेरीज भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसी ग्रुप में हमें एक इम्पोस्टर देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक रावलेट देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर कुछ खाने का सामान तो नहीं उठाता बल्कि एक अलग ही चीज़ उठा लेता है। एंड ये जो ग्रुप होता है वो साल में एक बार आता है और खाना इकट्ठा करके ले जाता है। और सारा खाना कलेक्ट करने के बाद जो पिकी पैक का ग्रुप होता है वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ऐश एक वाइल्ड ग्रबिन पोकेमॉन से बैटल कर रहा होता है अपने पिकाचू का यूज़ करके। जहाँ पर बैटल काफ़ी इंटेंस चल रही होती है तभी यहाँ पर जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का यूज़ करता है ग्रबिन के ऊपर, जिससे ग्रबिन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड यहीं पर जो ऐश है वो अपनी पोकेबॉल को थ्रो करके उसको कैच करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो पोकेबॉल है वो काफ़ी देर तक घूमती है और सबको लगता है कि ग्रबिन फाइनली कैच होने वाला है। बट लास्ट मोमेंट में जो ग्रबिन है वो पोकेबॉल से बाहर आकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और ऐश को लगता है कि वो बाहर निकलेगा, बट वो यहाँ पर लिली के पीछे से निकल जाता है, जिस वजह से जो लिली है वो डर जाती है। तभी ग्रबिन एकदम से पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से जो पिकाचू है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। मैलो बताती है पास ही एक पोकेमॉन सेंटर है, तो ऐश और मैलो पिकाचू को लेकर पोकेमॉन सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें टीम रॉकेट का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर एक पेड़ के अंदर ट्रैप होते हैं क्योंकि बाहर बिवेयर पोकेमॉन होता है जो कि उन पर कभी भी अटैक कर सकता है। जहाँ पर उनके पास मिमिक्यू भी होता है। एंड यहाँ पर जैसी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है मिमिक्यू को कैच करने की, बट बार बार पोकेबॉल थ्रो करने के बाद भी मिमिक्यू कैच नहीं होता है। इसके बाद हमें जेम्स के पास एक लग्जरी बॉल देखने के लिए मिलती है जिसे जैसी छीन लेती है मिमिक्यू को कैच करने के लिए, और वो लग्जरी बॉल को मिमिक्यू के ऊपर फेंक देती है और यहाँ पर जो मिमिक्यू है वो कैच हो जाता है। बट जैसे ही वहाँ पर पोकेबॉल को उठाने जाती है यहाँ पर जो बिवेयर है वो उसको पकड़ लेता है और अंदर लाके छोड़ देता है। उन लोगों को लगता है कि वो लोग अब गए, बट यहाँ पर जो बिवेयर होता है वो उन लोगों को एक काफ़ी स्वीट हनी टाइप चीज़ खिलाता है जिसको खाकर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद हमें पोकेमॉन सेंटर का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ऐश, उसका पिकाचू और मैलो आए होते हैं पिकाचू का इलाज करवाने, क्योंकि पिकाचू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। नर्स जो है पिकाचू को ले जाती हैं उसको ठीक करने के लिए। एंड यहाँ पर ऐश को एक अलग सा पोकेमॉन देखने के लिए मिलता है जो कि होता है कॉम्फी। साथ में यहाँ पर वो लोग रोटोम पोकेडेक्स की हेल्प से और भी काफ़ी सारे पोकेमॉन्स की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश और मैलो बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर जो पिकाचू है वो ठीक होके आ जाता है और ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका पिकाचू ठीक हो चुका है। तभी यहाँ दोबारा से हमें पिकी पैक पोकेमॉन का ग्रुप देखने के लिए मिलता है जो कि शाम के टाइम अपने नेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हमें वही रावलेट देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आलसी दिख रहा होता है। एंड यहाँ पर जो उनका लीडर होता है वो सारे ही बेरीज को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब इस बार उनके पास काफ़ी ज़्यादा खाना आया होता है। बट यहाँ पर जो वो रावलेट होता है वो खाने की जगह कोई और ही चीज़ उठा लाया होता है। तो यहाँ पर जो ट्रम्बीक होता है वो रावलेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि जाओ और कुछ खाने की चीज़ लेके आओ। बट यहाँ पर जो रावलेट होता है वो बार बार सोने लगता है, तो यहाँ पर जो ट्रम्बीक होता है वो उसको चिल्ला देता है, तो रावलेट दोबारा से चला जाता है कुछ और लाने के लिए। तभी यहाँ पर हमें ऐश और मैलो देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पर फ्रूट खा रहे होते हैं। तभी मैलो की जो बाउंस स्वीट होती है वो यहाँ पर एक अरोमा रिलीज़ करती है जिस वजह से उन लोगों को उसका अरोमा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड ये जो अरोमा होता है वो आसमान में उड़ते हुए रावलेट भी सूंघ लेता है और उसको लगता है कि बाउंस स्वीट असल में एक बेरी है, तो वो उस पर अटैक कर देता है उसको लेने के लिए। बट बाउंस स्वीट यहाँ पर रैपिड स्पिन का यूज़ करके उसको दूर फेंक देती है। तभी यस देखता है कि वो कौन सा पोकेमॉन है, तो यहाँ पर रोटोम पोकेडेक्स उसको बताता है कि ये एक रावलेट है जो कि फ्लाइंग और ग्रास टाइप का है। तो यहाँ पर जो रावलेट है वो बाउंस स्वीट पर 2-3 बार अटैक करता है, बट बाउंस स्वीट बार बार रैपिड स्पिन का यूज़ करके उसको दूर फेंक देती है। और अचानक से जो रावलेट है वो दूर जाके एक तार से उलझ जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है। तो ऐश यहाँ पर जल्दी से भागता है और उसको पकड़ लेता है, यानी कि उसको गिरने से बचा लेता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद रावलेट को होश आ जाता है जो कि वो ऐश को देखता है सबसे पहले। एंड यहाँ पर वो देखता है कि काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, तो वो जल्दी से उनको खाने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है। ऐश को रावलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो वो रावलेट से पूछता है क्या मैं तुम्हें अपनी पोकेबॉल के अंदर कैच कर सकता हूँ।
बट तभी यहाँ पर जो राउलेट है वो एक बड़े से वाटरमेलन को उठा के वहाँ से भाग जाता है। तो ऐश यहाँ पर ठान लेता है कि वो आज राउलेट को कैच करेगा, तो वो राउलेट का पीछा करने लगता है। इसके बाद हमें टीम रॉकेट का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि फॉरेस्ट में होते हैं एंड यहाँ पर उन लोगों का काफ़ी पेट भर चुका होता है क्योंकि बेवेयर ने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खाना खिलाया होता है। एंड यहाँ पर जैसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने मिमिक्यू को कैच कर लिया है। बट तभी यहाँ पर वही पिकी पैक का ग्रुप आता है एंड यहाँ पर बेवेयर ने जो काफ़ी सारी बेरीज़ को स्टोर करके रखा था अपने घर में, पिकी पैक उनको उठा के वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसी बोलती है कि हमें वो जो बेरीज़ उनको वापस लाना पड़ेगा क्योंकि बेवेयर ने हमें अपनी जगह पर रखा था और हमें खाना भी खिलाया था। तो यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं पिकी पैक के ग्रुप का पीछा करने क्योंकि उन लोगों को बेवेयर की जो बेरीज़ है उनको वापस लाना था। एंड हमें यहाँ पर टोकैनन का नेस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एग से पिकी पैक पोकेमॉन हैच हुआ था, बट एक एग वहाँ पर राउलेट का भी था। तो एक तौर से राउलेट का वो परिवार है। तब यहाँ पर राउलेट भी आ जाता है वाटरमेलन लेके एंड यहाँ पर जो टोकैनन और अदर बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर उसको शाबाशी देने लगते हैं। तो राउलेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। तब यहाँ पर ऐश भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ऐश अपने पोकेडेक्स से पूछता है कि ये कौन से पोकेमॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो पोकेडेक्स है वो पिकी पैक, ट्रम्बिग और टोकैनन के बारे में ऐश को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो पोकेमॉन है वो नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप के हैं एंड एक ही एवोल्यूशन लाइन से बिलोंग करते हैं। बट तभी यहाँ पर टीम रॉकेट भी आ जाती है और सारे ही पोकेमॉन के ऊपर नेट फेंक देती है और कहती है कि बेवेयर पोकेमॉन की बेरीज इन लोगों ने चुराई थी तो अब ये लोग वापस लेने आए हैं। और तभी यहाँ पर जैसे ही मिमिक्यू को भी बाहर निकाल देती है अपनी पोकेबॉल से और कहती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से पिकाचू को आज डिफीट करना है। तो यहाँ पर मिमिक्यू और पिकाचू के बीच बैटल होने लगती है, बट यहाँ पर जो मिमिक्यू है वो पिकाचू के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो राउलेट होता है वो अपने परिवार को बचाने चला जाता है और जो टीम रॉकेट की फेंकी हुई नेट होती है उसको वो तोड़ देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिमिक्यू शैडो बॉल और प्लेयर ऑफ जैसे पावरफुल मूव्स का यूज़ करके पिकाचू को घायल कर देता है और जो पिकाचू है वो नीचे गिर जाता है। ये सब राउलेट देख रहा होता है और यहाँ पर जो मिमिक्यू है वो शैडो क्लॉ का यूज़ कर देता है पिकाचू के ऊपर, बट यहाँ पर जो राउलेट है वो तभी लीफ स्टॉर्म का यूज़ कर देता है और पिकाचू को मिमिक्यू से बचा लेता है और लाके ऐश को दे देता है। और तभी यहाँ पर बेवेयर पोकेमॉन आ जाता है और वो दोबारा से टीम रॉकेट को उठा के वहाँ से ले जाता है। इसके बाद राउलेट और भी पोकेमॉन्स की जो नेट है उनको फाड़ देता है और उनको बचा लेता है। एंड यहाँ पर सारे ही पोकेमॉन्स राउलेट की तारीफ़ करने लगते हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। तभी ऐश ये सब देख रहा होता है और राउलेट के पास जाता है और उसको बाय कर देता है और कहता है कि हम दोबारा से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैलो पूछती है क्या तुम इसको कैच नहीं करना चाहते। तो ऐश बोलता है मैं इसको कैच करना तो चाहता था, बट ये अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम खुश है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको उन लोगों से दूर करूं। तो ऐश और मैलो वहां से चले जाते हैं राउलेट को छोड़ के। बट राउलेट यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, वो चाहता है कि वो ऐश के साथ रहे। तो यहाँ पर जो टोकैनन पोकेमॉन होता है वो राउलेट से बोलता है कि तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर राउलेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से जाके ऐश के बैग के अंदर घुस जाता है। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पोकेबॉल थ्रो करके फाइनली राउलेट को कैच कर लेता है। तो यहाँ पर राउलेट फाइनली ऐश का पोकेमॉन बन चुका है और ऐश जैसे ही उसको पोकेबॉल से बाहर निकालता है वो आके ऐश के बैग में चला जाता है, यानी कि जो राउलेट है उसको ऐश का बैग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर ऐश एंड राउलेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड यहीं पर जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है।